आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुजाहिद है। और यार भाई साहब बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है बलूचिस्तान से। भाई साहब बलूचिस्तान के आधे से ज्यादा इलाकों पर BLA ने कब्जा करके घोषणा कर दी है कि पाकिस्तान से अब हम आज से अलग है। अच्छा क्या बोल रहे हो? ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में लाइव वहां के मंत्री ने बोला। अच्छा? बलूचिस्तान का जो मंत्री है, बिल्कुल मंत्री, बिल्कुल उसने बोला ही ना यार वजह। अबे उसने खुद बोला है कि आधा बलूचिस्तान इस टाइम अलग हो चुका है पूरे पाकिस्तान करते हैं। ये कौन सी खबर दे दी हो तूने? ओ यार वही तो, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा ये सीन क्या निकल कर आ रहा है। ये तो सारी अलहदगी का करते स्टार्ट। इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें, अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया। कल मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा एक अलार्मिंग पिक्चर पेश किया। मैं चाह रहा हूँ आप जरा उनका वो जुमला सुन लें जो बात उन्होंने बलूचिस्तान के मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान और जिस तरह से ये बात कर रहे थे कि बिल्कुल बलूचिस्तान के इलाकों की बात कर रहे थे कि 5 से 7 इलाके एरियाज जो है वो बलूचिस्तान के ऐसे हैं जहां पर आज़ादी के लिए या वो लोग अलग होने के लिए अपनी जो है तरीके चला रहे हैं, अपने मूवमेंट्स चला रहे हैं। और अगर उनकी आवाज जो है अगर वो उठ जाएं, उठ खड़े हों और इस बात को लेकर यूनाइटेड नेशन में जाएं तो UN वाले उनकी बात सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बात कही है मौलाना फजलुर रहमान ने। बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देकर बस के 7 मुसाफिरों का कत्ल। हुक्काम के मुताबिक मुसाफिरों को बारखान में बस से उतार कर गोलियां मारी गई। लाशें रकनी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। जाबाज अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देकर बस के 7 मुसाफिरों का कत्ल किया गया है। पर बलोच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार जिले के जहरी बाजार पर कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जहरी के पुलिस स्टेशन, बैंक और बाजार पर कब्जा करके वहां 2-3 जगहों पर चेक पोस्ट बना लिए और मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर से कब्जे का ऐलान भी कर दिया है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने जहरी तहसील में पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने के बाद उसको आग के हवाले तक कर दिया। जो मौलाना साहब ने बात की है, पहले तो ये बताएं कि ये इसमें कितनी हकीकत है, और दूसरा हम अभी तक यही सख्त रवैये अगर चलते रहेंगे तो किस तरह हल होगा? ये बेसिकली तो एक पॉलिटिकल इशू है। मालिक साहब, सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब बहुत काबिल एहतराम और बहुत बलूचिस्तान का मेन लीडर है बड़ा। दोस्तों, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत की चिकन नेक के ऊपर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। भले ही पाकिस्तानी मीडिया इस बात को डिनाई कर दे, पर पाकिस्तान का ISI चीफ, पाकिस्तान का आर्मी चीफ इस चाल को चल जरूर रहे थे। पर अब हुआ क्या है, इनके साथ कर्मा हो चुका है। ये भारत की चिकन नेक को कब्जाने के बारे में सोच रहे थे, पर अब खबर आई है कि बलूचिस्तान खुद आजाद हो चुका है। करीब 4 से 6 की संख्या में जो जिले हैं बलूचिस्तान के, वो खुद को तालिबान से टकराव, बलोच विद्रोहियों का बवाल, IMF से बड़ा झटका। आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान इस समय कई मोर्चों पर घिर चुका है। एक तरफ अफगानिस्तान की सीमा पर उसे तालिबान सरकार से लड़ना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अपने ही घर में उसे बलोच विद्रोहियों की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। यही सही कसर IMF ने भी पूरी कर दी। IMF ने बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स घटाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिससे पाकिस्तान में आम लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जो मौलाना साहब ने बात की है, पहले तो ये बताएं कि ये इसमें कितनी हकीकत है, और दूसरा हम अभी तक यही सख्त रवैये अगर चलते रहेंगे तो किस तरह हल होगा? ये बेसिकली तो एक पॉलिटिकल इशू है। मालिक साहब, सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब बहुत काबिल एहतराम और बहुत कदावर शख्सियत है पाकिस्तान की, उनके बारे में कमेंट करना शायद मुनासिब ना होता, लेकिन क्योंकि बात इतनी सीरियस उन्होंने कही है तो मुझे रिबटल की ज़रूरत हो रही है। मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब को मिसलीड किया गया है, उनकी लोकल लीडरशिप ने किया है या खुद उनकी असेसमेंट है। मालिक साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो ये सेपरेटिस्ट कुव्वतें हैं, मिस्क्रिएंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, दे डोंट हैव दिस मच पावर टू होल्ड एन इंच ऑफ लैंड फॉर मोर देन 2-3 आवर्स। वो आते हैं सड़कों पे, कभी किसी अर्बन सेंटर में, दूर दराज के इलाकों में, ऐसे छोटी छोटी तहसीलों में, वहाँ आके वो 5 मिनट 10 मिनट की वीडियोस बनाते हैं और फिर उन वीडियोस को सर्कुलेट किया जाता है।
तो मेरा ख्याल है फिर मौलाना बसों से साहब के उतार के कद मार काट क्यों जैसे रहे हैं आदमी हमारे? को नेशनल असेंबली में इस तरह की बात करना बगैर तहकीक के मुनासिब नहीं है, और मैं इसको रद्द करता हूँ कि सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है कि कोई इस तरह की सिचुएशन है कि जो कि वो आके किसी इजला में ऐलान कर दें। तमाम इजला पे, तमाम एक एक इंच पे स्टेट की जो प्रेजेंस है, ठीक है सर्ज आपको नज़र आ रहा है, जैसे आपने ख़ुद कहा कि एक उस सर्ज की बहुत सारी रीजंस हैं, जिसमें एक सिर्फ छोटी सी रीज़न आपकी तरफ बताऊं। एक तो वो इम्पीचमेंट की पॉलिसी है कि जो यहाँ पर टीटीपी की सूरत में आपको नज़र आई कुछ अर्सा पहले, और पिछली हुकूमत में नाम लेना लोगों के मुनासिब नहीं है, वही पॉलिसी उन्होंने बलूचिस्तान में भी रखी। कितने सारे ऐसे टेररिस्ट थे जिनको छोड़ा गया। बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें, अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं जी। तो ये है मौलाना फजलुर रहमान, और जिस तरह से ये बात कर रहे थे कि बिल्कुल बलूचिस्तान के इलाकों की बात कर रहे थे कि 5 से 7 इलाके एरियाज जो है वो बलूचिस्तान के ऐसे हैं जहां पर आज़ादी के लिए या वो लोग अलग होने के लिए अपनी जो है तहरीकें चला रहे हैं, अपनी मूवमेंट्स चला रहे हैं, और अगर उनकी आवाज़ जो है अगर वो उठ जाएं, उठ खड़े हों और इस बात को लेकर यूनाइटेड नेशन में जाएं, तो यूएन वाले उनकी बात सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बात कही है मौलाना फजलुर रहमान ने, जो कि पार्लियामेंटेरियन भी हैं, बहुत अरसे तक जो है कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इधर हुई ये वीडियो खत्म। ये बंदा बात जो मौलाना साहब है इसे बात सही करता भाई है। मैं अब बात करता हूँ ना, अगर भाई साहब बलूचिस्तान में आप लोगों की प्रेजेंस है तो भाई साहब बसों से पंजाबियों के उतार के उनके पिछवाड़े क्यों मार रहे हैं? गोलियां क्यों उनके पिछवाड़ों पे मारे? 7 आज रात को मारे हैं 7। देख ले, बसों से उतारा, आईडी कार्ड देके कि ये कहाँ के पंजाब के हैं, गोली मार दी भाई 7 बंदों को। क्या है प्रेजेंस? अगर हम लोगों की प्रेजेंस होती तो भाई साहब वहां पे गोलियां मारते हैं, हमें भगा के मार रहे हैं भाई। हाँ, जो पंजाबी नजर आता डांस करके मार देते हैं। जो ये क्या सीन है? चलो आप लोगों की प्रेजेंस है तो पंजाबी क्यों? और मजे की बात यार, तुम लोग बात करते हो हिंदू मारता है मुसलमान को, तो इधर मुसलमान क्यों मार रहा है भाई मुसलमान को? हाँ ना, सिर्फ उसके नाम पे क्या इसकी लैंग्वेज अलग है, मार क्यों रहे हो भाई साहब? जब तुम मुसलमान हो, हम मुसलमान है, तो भाई साहब क्या कोई बकरी चीज है क्या? मुसलमान को इधर मार रहा है तो तुम लोग इधर बकचोदियां पहलते, हिंदू मुसलमान पे जुल्म करता है सालो, तुम एक दूसरे की मार रहे हो, वो जुल्म नहीं है, वो तो भाई साहब अच्छा काम है, नेकी का काम है, एक दूसरे की मारो खड़का। और मारते रहेंगे। ये बना हुआ है क्या उधर? देख ना हालात क्या है यार वजात। ये देख, ये तो अपनी आगे टेबल पे कुड़ी तुझी बातें करते, मौलाना की बात सुन, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाई उन्होंने ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी है लाला अलहदगी की कि भाई मतलब आधा समझो कि 7 से 8 अगर डिस्ट्रिक्ट है तो आधा बलूचिस्तान। मतलब कि वहां पे कहते हैं कि 4-5 मिनट के लिए, अगर वहां का सीएम कहता है 4-5 मिनट के लिए आते हैं, वीडियो बना के फिर वो चले जाते हैं, तो भाई साहब फिर पंजाबियों को क्यों मार रहे हैं? अगर सही है तो पंजाबियों को नहीं मारना चाहिए ना, बसों से उतार के मारते हैं। और भाई अपने जो उन्होंने कब्जे किए हैं, और भाई देखो हमारी बेचारी आर्मी को भी बलूचिस्तान में काफी ज्यादा रगड़ा जा रहा है, नुकसान पहुंचाया, बहुत नुकसान बलूचिस्तान में पहुंचाया जा रहा है। उनकी गाड़ी गुजरी होती है ना, उधर से भाई सब पहाड़ से खड़े होके मारते हैं। हमारे जवानों को बड़ा शहीद किया जा रहा है। वही ना, उनका बेचारों का हमारा तो दिल दुखता है ना। वही ना, उन बेचारों का तो कसूर नहीं है ना। बिल्कुल कसूर तो भाई साहब फिर वही बात हो गई ना, आप लोगों के फिर झूठ का आ गया भाई। अगर उनकी प्रेजेंस है या तो हटा दो, या तो उनसे आगे घुटने टेको, बात खत्म हो गई। रगड़ने वाली बात है, उनको रगड़ के रख दो फिर। नहीं होता तो हार मानो भाई साहब। ये कि पाकिस्तानियों को झूठ के पीछे लगाया हुआ है, मारो उनको सीधा। इतनी बड़ी दाढ़ी वाला झूठ बोल रहा है भाई, ये फिर इनके ये कहने नहीं यार, झूठ के दर है। वही ना, पार्लियामेंट ने ये बात कही है, झूठ के वही तो यार आपकी क्या थॉट है? जो इतना बड़ा कांड हो चुका है इधर, वीडियो तुम करते तो बाय।